हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है जिसके द्वारा ड्रग फ्लूइड एंड अदर सब्सटेंस को पेशेंट की बॉडी में इंटर कराया जाता है। यानी जब आपको कोई डिजीज़ काज हो जाता है या कोई इलनेस हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो क्या करते हैं, हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रूट ऑफ ड्रग्स एक क्या है, मेथड है जिसके द्वारा ड्रग फ्लूइड एंड अदर कोई भी सब्सटेंस होती है जो बीमारी से ग्रसित पेशेंट होता है वह अपने बॉडी में इंटर कराता है। ठीक है, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, यानी इसके कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत में क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है? नंबर 1 है राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टाइम। राइट पेशेंट का मतलब कि पेशेंट किस बीमारी से ग्रसित है, इसको हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद राइट ड्रग, जो कौन सी बीमारी है उसकी उसी हिसाब से उसका दवा भी होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, राइट डोज, यानी कि ये नहीं है कि आप डोलो दवा दे रहे हैं तो अगर छोटा बच्चा है तो डोलो 650 उसको डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका जो डोज होता है हम उतना ही दे सकते हैं। राइट रूट्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस माध्यम से हम दे रहे हैं ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। और राइट टाइम, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि सुबह और शाम ड्रग्स को लेना है, दवाओं को लेना है, तो ये नहीं कि सुबह शाम लेना है तो आप एक ही टाइम लो। ठीक, तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। आगे इसको हम देखते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रोड ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके 2 पार्ट हैं। पहला हमारा क्या है, लोकल, और दूसरा क्या है, सिस्टेमिक। तो लोकल में हमारा क्या क्या आता है अभी उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिस्टेमिक के 2 पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट हैं इसके। पहला है इंटेरल और पैरा इंटेरल। इंटेरल में ओरल है, सबलिंगुअल है और रेक्टल है। पैरा इंटेरल में इंजेक्शन है और इनहेलेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोकल से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा लोकल रूट है। तो लोकल रूट क्या होता है, यहाँ से हम लोग समझते हैं। लोकल रूट एक सिंपल रूट होता है। लोकल रूट की यूज हम लोकलाइज्ड एक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए? लोकलाइज्ड एक्शन के लिए करते हैं। ड्रग को अप्लाई किया जाता है और वहीं पर ड्रग का एक्शन प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाता है। देखिए, लोकल रूट एक सिंपल रूट होता है और इसका यूज हम लोकलाइजेशन के लिए हम करते हैं। जहाँ पे हम ड्रग का अप्लाई करते हैं, जहाँ हम दवाओं को रखते हैं, वहीं से इसका क्या होता है, प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाता है। इसी में एक क्या है, टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट क्या है, इसमें ड्रग को स्किन व म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा लोकल एक्शन पर अप्लाई किया जाता है। ये लगभग सबको पता होगा टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में जैसे आपका कोई भी क्रीम हो गया, बाम वगैरह हो गया, कोई भी हो गया, जेल वगैरह हो गया, ये सब आपका टॉपिकल रूट में आता है। टॉपिकल रूट में देखिए यहाँ पे इसके ये है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो मुख के द्वारा ली जाती है, जैसे इसमें ड्रग को ओरल कैविटी के द्वारा लिया जाता है। जैसे डोलो 650 हो गया, कोई भी दवा आप ज़्यादातर ओरल कैविटी के माध्यम से ही ली जाती है। आई नियर नोज, इसमें हम ड्रग को नेजल, म्यूकोसा, आई और ईयर कैनाल के द्वारा ड्रॉप्स और स्प्रे द्वारा ड्रग अप्लाई करते हैं। जैसे आपकी आँखों के लिए या कानों में कुछ ड्रॉप वगैरह की दवा होती हैं जो हम इसको बूंद बूंद क्या करते हैं, कान में या ईयर में अपने डालते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में इसमें हम मेडिसिन को जेली और सॉल्यूशन के रूप में लिया जाता है। ठीक है, या लेते हैं। जैसे क्या है, लिगाकैनिन, ये आपका एग्जाम्पल हो गया यूरेथ्रा के लिए, जो मेडिसिन को हम जेली के रूप में उपयोग करते हैं। डी नंबर हमारा क्या है, यहाँ से देखिए भाई काम क्यों नहीं कर रहा है। डी हमारा है वजाइना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग को टेबलेट एंड क्रीम के फॉर्म में लेते हैं। वजाइनल में
इस ड्रग को टेबलेट या क्रीम के फॉर्म में लेते हैं। अब दूसरा नंबर हमारा है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट में क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, देख लीजिए। सिस्टेमिक रूट में ड्रग को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके सर्कुलेशन के द्वारा बॉडी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब भी कोई सीरियस पेशेंट आता है तो उसको हम क्या करते हैं, ओरल के माध्यम से दवा नहीं देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सिस्टेमिक रूट के द्वारा हम उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि सिस्टेमिक रूट बहुत तेज़ी से काम करता है, वो आपके ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में वो फैल जाता है आपका ड्रग, ठीक है, जिससे पेशेंट को जल्दी राहत मिल जाती है। अब इसमें नंबर 1 क्या है, इंटेरल। इंटेरल रूट में ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा बॉडी के अदर पार्ट में पहुंचाया जाता है। इंटेरल रूट में हम ओरल और रेक्टल के बारे में भी पढ़ते हैं। इंटेरल के रूट में ओरल और रेक्टल के बारे में भी पढ़ते हैं। ओरल रूट क्या है, ओरल रूट यहाँ पे देख लीजिए। ओरल रूट ओल्डेस्ट एंड कॉमन रूट है। इसमें हम ड्रग को माउथ के द्वारा लेते हैं, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इसके कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है। एडवांटेज में जैसे ये सेफ़ एंड कन्वेंस रूट, ये बहुत मतलब क्या होता है, सेफ़ एंड कन्वेंट रूट होता है। ये पेनलेस होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होती है। जब भी आप कोई टेबलेट वगैरह मुंह से खाते हैं तो कुछ भी दर्द वगैरह ये सब नहीं होता है। इकोनॉमिकल होता है, ठीक। और क्या है, ड्रग्स कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर, इसको पेशेंट खुद से ले सकता है, यसे टू टेक, ये आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नो फिजिशियन रिक्वायर्ड, इसमें कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, स्लो ऑन सेट ऑफ एक्शन, यह स्लो काम करता है। क्यों, क्योंकि यह ओरल है, ठीक है, तो यह स्लो, जाहिर सी बात है स्लो काम करेगा। दूसरा है कैन नॉट गिवन इन इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी में नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह स्लो काम करता है। तीसरा क्या है, इट माइट काज गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है, या जीआईटी जो इरिटेशन काज कर सकता है। अगला क्या है, कैन नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, इसे अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है। पांचवा क्या है, मैं यूज नासा एंड वोमिटिंग, नौसिया एंड वोमिटिंग, इसके द्वारा वोमिटिंग और नौसिया हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट, इस रूट में ड्रग को माउथ के अंदर टंग के नीचे रखी जाती है। एग्जाम्पल आपका हो गया जीटीएन, ठीक। इसके कुछ एडवांटेज हैं, चलिए देख लेते हैं क्या है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी रैपिडली एक्शन होता है इसमें। ड्रग कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर, इसको खुद से आसानी से ले सकते हैं। तीसरा क्या है, ड्रग इज डिजॉल्व एसली, यह आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट बी यूज इन चिल्ड्रेन, इसे बच्चों के लिए यूज में नहीं दिया जा सकता है। लिपिड इंसॉल्युबल होता है और इरिटेंट होता है, ठीक है। अगला हमारा है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या है, कुछ इरिटेटिंग एंड अनप्लेस्ड ड्रग होती है जिसे रेक्टम के द्वारा दिया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, क्या है इसके एडवांटेज, दिस रूट इज प्रेफर्ड ऑफ इफ ड्रग इज इरिटेंट, यानी कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो इरिटेंट होते हैं, इसके द्वारा हम दे सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, इसे अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं। तीसरा क्या है, नौसिया ऑफ वोमिटिंग पेशेंट, यानी नौसिया और वोमिटिंग पेशेंट को भी इस ड्रग को दिया जा सकता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में हम लोग देखते हैं क्या है। पहला हमारा क्या है, भाई बैक क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारा अगला नंबर क्या है, पैराएंट्रल रूट। पैराएंट्रल रूट में क्या है, दूसरा नंबर हमारा है, इस रूट में ड्रग को
आलमेंट्री ट्रैक यानी जीआईटी के अलावा ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। पेरेंटल रूट में हम ड्रग को इंजेक्शन इन्हेलेशन के द्वारा भी दे देते हैं। ठीक है, अगला नंबर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन आपने कभी भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो कई प्रकार से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे पहला हमारा है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट में क्या होता है, इसमें ड्रग को स्किन की लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे बीसीजी वैक्सीन हो गई, सेंसिटिव टेस्ट हो गया, तमाम प्रकार की होती हैं। इस रूट में ड्रग वेरी स्मॉल अमाउंट में दिया जाता है, ये नहीं कि हाई लेवल में आपको दिया जाए। इसके कुछ एडवांटेज हैं, यह स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि यह स्लो काम करता है। डिसएडवांटेज में क्या होता है, इट इज़ एक्सपेंसिव, यह क्या होता है, महंगा होता है। अगला नंबर क्या है, सब कैटानियस इंजेक्शन में क्या होता है, इसमें ड्रग को सब कैटानियस टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे इंसुलिन हो गया, हेपरिन हो गया, कुछ वैक्सीन भी इसमें आती है सब कैटानियस में। ठीक, इसके एडवांटेज क्या हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर, इसको आसानी से हम लोग दे सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग सेक्शन, यह थोड़ा लंबे समय के लिए होता है। इट इज़ हाइजीनिक होता है, यह हाइजीनिक होता है। डिसएडवांटेज में क्या है, इसको देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में भी एब्जॉर्ब फॉर्मेशन, यह एब्जॉर्ब यानी बनावट में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। ओनली वाटर सॉल्युबल होता है, ड्रग कैन गिवन। ठीक है, तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो, यानी कि इसे लिमिट में हम ब्लड में फ्लो कर सकते हैं, यानी कि बहुत हम ज़्यादा मात्रा में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा है इंट्रामास्कुलर रूट, जो कि सभी लोग जानते होंगे। इसमें ड्रग को लेयर मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, लार्ज मसल्स में हम लोग इंजेक्ट करते हैं। जैसे क्या हो गया, डेल्टॉइड मसल्स में क्या हो गया, इसमें 3 ml की सिरिंज होती है, या 3 ml से ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं। ग्लूटेस मैक्सिमस क्या होता है, यह हिप में लगाया जाता है, जो 5 से 10 ml की सिरिंज होती है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। वास्टस लेटलिस क्या होता है, इसे हम लोग टाइम दे सकते हैं 2 से 3 ml। ठीक, इसके कुछ एडवांटेज हैं, क्या हैं, यह फैट सॉल्युबल ड्रग कैन बी गिवन, या फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है, जिसे हम लोग दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इज गुड एंड रैपिड होता है, यह बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि आईएम बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज में क्या है, डिसएडवांटेज में कैन भी पेनफुल, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ हल्का फुल्का पेनफुल होता है। ठीक है, और रिस्क ऑफ नर्व इंजरी, यानी इसमें रिस्क भी होती है। कुछ नए लोग होते हैं जो आईएम इंजेक्शन देते टाइम उनको नहीं पता होता है, तो क्या करते हैं, नर्व में यानी नस जो जाती है कहीं, वहाँ पे अगर इंजेक्शन लग जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगला क्या है, इंट्रावेनस इंजेक्शन, जिसे हम आईवी बोलते हैं। इसमें ड्रग को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है। इसके एडवांटेज हैं, इट प्रोड्यूस रैपिड एक्शन, या तुरंत काम करता है। दूसरा क्या है, बेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, ऐसे अनकॉन्शियस पेशेंट को आसानी से दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, यह बहुत तेज़ी से काम करता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि जितने भी सीरियस मरीज आते हैं उनको हम आईवी ही देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज मोर रिस्की, यह कुछ रिस्की भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रेंड पर्सन इज रिक्वायर्ड, इसमें ट्रेंड पर्सन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि नए लोग जाएं और इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दें आईवी के द्वारा। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, इनहेलेशन रूट। कुछ वर्टिकल लिक्विड एंड गैस ड्रग होती है जिसे इनेबल किया जाता है। इसका एब्जॉर्प्शन अल्वेओली में काफ़ी फास्ट होता है। इसके एडवांटेज में क्या है, यहाँ से देखिए, डोज रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, इस डोज में हम काफ़ी कम मात्रा में देते हैं। ठीक है, अगला इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसको भी देख लो। डिसएडवांटेज में लोकल
इरिटेंट काज होता है, इसमें इरिटेंट काज हो सकता है। अगला क्या है, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम, जिसे हम TTS बोलते हैं। इसमें एक डिवाइस होता है जो कि एडेसिव पेस्ट के रूप में होता है। इसके अंदर ड्रग होता है जो कि स्किन पर अप्लाई करते हैं। यहाँ से देखिए एडवांटेज में सेल्फ एडमिनिस्टर, इसे पेशेंट खुद से ले सकता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रॉपरली, इसे आसानी से हम लोग कुछ टाइम तक एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, यानी कि जो भी ड्रग हैं उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। कुछ लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। जितने भी लोग न्यू हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।